गुड इवनिंग गाइस। आज ना मैंने मोर को पंख खिलाते हुए मतलब आज पहली बार देखा है। मतलब ऐसे करते हुए इसको क्या बोल रहे हैं, पहला पांदे हुए तो मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन ऐसे जैसे एकदम से पंख खिला रहे ना यार, वो देखते मेरा ऐसे रूह खुश हो गई। और देखो बस एक बार कहीं ये मोर फिर से ऐसा कर देना यार, कितना सुंदर लगता है मोर पहले डालते ना। इनके पंख ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे जो राजा भी वो बकरियां लेके इस साइड पे जाते हैं, तो उनको कभी कभी मोर के पंख दिख जाते थे, तो फिर कभी कभी वो हमें भी दे देते थे। अभी मैं जाऊंगी, एक राउंड लगा के आऊंगी उधर स्कूल तक। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से करेगा ना ये मोर। मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। मैं ना अभी किचन में थी, मैंने देखा इतने सुंदर तरीके से पंख ला रहे ना। ओए 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 ओए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शाम में मैं यहीं पे बैठी रहूँ और बस इसको ऐसे देखती रहूँ। यार मैं तो मोर को देख रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा है ना। नहीं नहीं नहीं। सो गाइस गुड इवनिंग। वो है सामने शादी वाला घर। मम्मी ना सुबह शाम जब भी वहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पे जाते हैं, और अभी एक दो दिन में शादी है तो हम भी वहाँ पे जाएंगे। और इस तरफ है सारी चीज़ें ऐसे पड़ी हुई, तो इनको थोड़ा समेटते हैं क्योंकि शाम और रात के टाइम मुझे पूरा अपना वरांडा एकदम साफ़ चाहिए होता है। मंजियाँ भी रहने देंगे, लेकिन बोलते हैं कि जो ये मंजियाँ होती हैं इनको रात को ऐसे नहीं रहने देते, इनको उठा देते हैं। तो अभी मैं पूरी चीज़ें समेट के, मेरा बसेरा ही ऊपर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऊपर कमरा पा लेना चाहिए क्योंकि मैं रहती वहाँ पे ज़्यादा दिन, मैं नीचे रहती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। बट जैसे अभी थोड़ी देर पहले दीदी नीचे थे, हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे और अब जाके हम ऊपर जाके देखते हैं क्या कुछ खाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और मुझे ऐसा लगा था आज हम जाएंगे। फिर हमने शाम को अपना मूड चेंज किया, हम कहीं भी नहीं जा रहे, तो अब बनाएंगे घर पे खाना। खिचड़ी बनेगी एक तरफ और एक तरफ शायद दाल रोटी या जो भी, क्योंकि सब्जियां है ही नहीं। मैंने सोचा कि मम्मी मैं खेत से जाके मेथी तोड़ के लेके आती हूँ, आलू मेथी बना लेते हैं। फिर पता लगा आलू भी नहीं है, सब्जी वाले भैया भी नहीं आए आज, सब्जी वाली गाड़ी भी नहीं आई। तो हर चीज़ ऐसे है कि क्या बनाए क्या बनाए। अब दाल है ऑप्शन, चने को तो वैसे टाइम लगता है, तो देखते हैं क्या बनेगा। ये सब चीज़ें उठा लेती हूँ। सो गाइज अभी नीचे अपना पूरा वेड़ा वगैरह साफ सूफ करके अब मैं आई हूँ ऊपर मैं कपड़े वगैरह उठा के रख दूँगी अंदर। यार पता क्या है, अगर मैं ऊपर रह भी रही हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि क्योंकि हर चीज़ ऊपर ही ज़्यादातर प्रिपेयर हो रही है, तो फिर मैं ऐसे दिख के हेल्प कर देती हूँ। नीचे रह गए दूध के पैकेट, तो मैं बाद में लेके आऊँगी, ले आओ फ्रिज में होंगे। तो मैं यही उठा रही हूँ वही उठा रही हूँ। तरफ दूध को उबाला आ चुका है, ठीक है, क्योंकि आज जो जितना भी दूध आया था वो लग चुका था। फिर ये पैकेट वाले दूध को उबाला लगवाया अब, और ये हमारी मूंग की दाल हमने रखी है और इस तरफ लगा रहे हैं तड़का फटाफट से। अपना पंखा लगाने की ज़रूरत पड़ चुकी है, नीचे मम्मी ने धूप चोत कर दिया है। और देखिए शादी वाला घर कितना प्यारा लग रहा है। बाहर ना अभी हल्की हल्की ठंड है, मतलब अच्छा लग रहा है बाहर।
और अब मैं चलते अंदर। एग्जॉस्ट मैंने चला लिया है, डीप ब्लॉग एडिट करें, मैंने उनको खुद बोला ब्लॉग एडिट कर लिया क्योंकि उन्होंने बटन वगैरह कर दिए। और मैं लगा रही हूँ दाल का तड़का क्योंकि मेरे हाथ की दाल बहुत मतलब अच्छी बनती है, मुझे खुद को भी पता है, मुझे पूरा अंदाज़ा है। दाल वगैरह मैं बना रही हूँ, अगर खिचड़ी बनानी होती तो वो मैं दीदी को बोल देती। तो मसाला हमारा इतना रह गया, बस अब हम दाल को इसमें शिफ्ट कर दाल बन के तैयार है, बस इसको अब हम थोड़ा सा कटने देंगे। सो गाइस अभी खाना बनाने के बाद मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि अब शोर मच चुका है कि हम बाहर जाके खाना खाएंगे। तो दाल मैंने बनाई, मैंने बोला कि दाल हम साथ में पैक करके जाएंगे और साथ में एक सब्जी और लगा लेना, तो रोटी बाहर खा लेते, कोई बात नहीं, क्योंकि मेहनत लगी है यार। मेरी सब्जी में रोज ऐसा हो रहा है घर में, सच में बुरा लगता है यार, मतलब पहले बता देते। तो रेडी तो मैं हो चुकी हूँ क्योंकि पता नहीं ये कहाँ पे लेके चले जाएंगे, सो चलते हैं। सो गाइस आज हम फिर से आए हैं ऑलिव ट्रॉटर, ठीक है, यहाँ पे रेस्टोरेंट में हम आए हैं। हमें आना पड़ा। हाँ, और इस तरफ क्या है, पहले हम चीफ में जा रहे थे ना, बट वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और टेबल भी कोई खाली नहीं था जिस हिसाब से हमें चाहिए था। सो गाइज आज हमने ऑलिव ट्रॉटर में अपना डिनर अच्छे से किया, नहीं तो हम हमेशा वो खाते थे मंचूरियन वगैरह, आज भी किया था, लेकिन आज खाना भी प्रॉपर खाया। और अभी ना यहाँ पे इस तरफ इवेंट चल रहा है, तो मोस्टली यहाँ पे आना अलाउड नहीं करते। जैसे कल भी हम यहाँ पे पूछने आए थे तो मना कर दिया था, लेकिन आज अच्छा बारात आई है, वो देखो सामने लोग खड़े, मैं थोड़ा सा आगे तक जाती हूँ, मेरे को मना ना करते। ऐसा लग रहा है जागो है, जागो ही है, सच में जागो है दीदी। और यहाँ से सामने दिख रही है जागो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम जाएंगे कोर्ट। तो सुबह सुबह उठ के अभी पूरा एकदम ठंडा पड़ा हुआ, मतलब फॉगी वेदर है, और मैंने उठ के गीज़र ऑन किया है, ब्रश करती हूँ, कपड़े वगैरह निकालते हैं और नहाते हैं, फिर हम निकल जाएंगे आई थिंक 7:30 मैक्सिमम 8 बजे तक। सो गाइस अभी हमने रास्ते में ले लिए हैं पराठे और अभी हम पहुंचने वाले हैं श्री अनंतपुर साहिब। और साथ साथ में अभी मैंने खोल दिए पराठे ताकि ये ठंडे हो जाए, साथ साथ में हम पराठे खाएंगे। और जितना काम इनकी वाइफ ने कर दिया बस ठीक है, मतलब गाड़ी साफ़ की थी ना अंदर से तो वो साफ़ है चकाचक एकदम, लेकिन बाहर से गाड़ी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। सो गाइस आज हम जा रहे हैं बिलासपुर। ये वाले तीनों रोड्स बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम जाएंगे सीधा ऊपर। सो गाइस आज हम जा रहे हैं कोर्ट हेरिंग बिलासपुर, और अभी डी मेडिकल स्टोर पे उतरे हैं क्योंकि उनको लेनी है विक्स। और हम इतनी दूर से मेडिकल स्टोर ढूंढ रहे थे, फाइनली अब जाके मिला। और यहाँ से आधा घंटा लगेगा हमें पहुंचने में, तो हमने रास्ते से पराठे ले लिए। मैंने 4 पराठे कराए, दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब तब 4 पराठे करा लिए, इन्होंने भी नहीं खाए, दीदी ने भी नहीं खाए, तो मेरी कौन सी थी, बस मुझे ये था कि मेरी हेडेक ना हो। किसने खाई नहीं, अब सारे पराठे ऐसे पड़े हैं, मतलब मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, खाया, अब बाकी किसी और ने नहीं खाया। बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी ना
पिछली बार इतनी रश लगा था ही ना, कुछ था ऐसा फिर टोल ही आपा क्रॉस किया सब लोग वहाँ स्नोफॉल देखने गए थे 24 जनवरी को। और कभी कभी दी हम जब भी लास्ट ईयर ऐसे कोर्ट के पहले को चक्कर काटने आते थे, फिर हम वहीं पे रुकते थे क्योंकि सुबह सुबह होटल में रुकते तब सुबह बहुत गर्मी थी ना, बड़ा मुश्किल टाइम था। सो गाइस बोला गया परांठे ले आओ यहीं पे, ओहो चाय पियेंगे हम। सो गाइस अभी हम बिलासपुर पहुंच चुके हैं, बस पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे आके ना अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड्स बन रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी है ना, यहाँ पे आते ही एसी तो चलाना ही पड़ता है, मतलब सब खिड़कियाँ वगैरह बंद है, नहीं तो सारी धूल मिट्टी है देखिए अभी साफ हुआ है ना, तो ये सारी धूल मिट्टी जो है एकदम से अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा भी गला खराब हो जाना। सारे के आसपास ना ऑफिस ही है, किसी ना किसी अलग अलग चीज से ना पहुंच गए बस। तो गाइस अभी हम कोर्ट से तो बाहर आ गए, अभी कुछ खाएंगे यार, भूख लगी हुई है सच में। तो गाइस थोड़े बाल वगैरह सब ऐसे बिखर गए क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गई थी। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा ऊना, वहाँ पे जाके इन्ना नहीं लेनी है डेनिम स्टोर तो कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 दिन शादी है नेक्स्ट। सो अभी हम जा रहे हैं ऊना, वहाँ पे इनके कपड़े लेने, क्योंकि हमारे यहाँ पे श्रीकिया जब ब्याह है फिर तो अगले दिन भी शादी है, तो 1-2 दिन शादी है और बोले मेरे पास कपड़े नहीं है तो कपड़े लेंगे। और मुझे आज मंदिर में माथा भी टेकना है, दी भी टेकेंगे, मतलब हम दोनों ने प्रसाद भी चढ़ाना है। और स्कूटी की नंबर प्लेट लेनी है दोबारा से। पराठे थोड़े थोड़े खाए तो अब जाके खाएंगे हम ऊना में कहीं पे बैठ के, वहाँ पे खाना खाएंगे, क्योंकि अब कितना टाइम हो गया 3:30 भाई यार, अभी पहुँचते पहुँचते हमें 4 साढ़े 4 हो जाएंगे। अभी मुझे इन पे तरस आ रहा है, मतलब अभी फाइनली बिहार पहुंच के कुछ खाएंगे यार, सच में भूख लगी है ना अब तो हालत खराब। चलो चलिए हम तो चलते हैं अंदर दी भी। तो गाइस यहाँ पे पार्किंग जो पॉसिबल इतनी नहीं है जहाँ पे हमने जिस स्टोर पे जाना है, तो गाड़ी हम लगा रहे हैं स्मार्ट बाज़ार के नीचे, दी गई है स्मार्ट बाज़ार, जितने टाइम हम डेनिम स्टोर में रुकेंगे। और चलो करवाते हैं इनके कपड़े पसंद में। यार आज बहुत एकदम थका हुआ दिन है, मेरी अभी भी आंखें ऐसे भरी हुई है कि थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊँ, कहीं भी मुझको सोने के लिए मिले मैं सो जाऊँ। कितने चले गए गाइस, अभी 6:30 बज रहे हैं और अभी हम घर पहुँचने वाले हैं। घर पे मम्मी ने खाना, क्योंकि अब हम जब रात को भूख लगेगी तभी खाएंगे, बस अब घर पहुँच जाएँ, क्योंकि सबको एक तरह के चक्कर आ रहे हैं, बस हेल्थ वाइज सब बीमार हैं, इसलिए सबको रेस्ट की ज़रूरत है, अलग अलग टेंशन है, अलग अलग चीज़ें। सो गाइस अभी हम घर पहुँचे। आपको मैं बता नहीं सकती, मेरा सिर इस टाइम पे ऐसा है, मतलब ऐसे सुनमुन होता है ना वैसा, और सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी ये चीज़ें, हम सबके साथ है। सो टेंशन हो जाती हैं। और कोर्ट में जाने का किसी को शौक़ नहीं होता, लेकिन आज जब हम कोर्ट में गए, मैं आज आपको अपना बताऊँ, मेरा मतलब एक टाइम था मेरे को रोना, वहाँ पे जितने भी लोग थे, एडवोकेट्स थे, वो सब लोग हमें देख रहे थे, मतलब बच्चे को भी देख रहे थे, बातें करते हुए देख रहे थे, मतलब उनके मन में भी कुछ इमोशंस थे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। पर मुझे ऐसा कि आज जो वहाँ पे जज मैम बैठे हुए थे, उन्होंने जो एक डिसीज़न फाइनल किया, वो आपको दी के व्लॉग में पता लगेगा, मतलब वो आपको पता लग जाएगा। और वैसे इस टाइम पे सच्ची से मतलब मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी जाना अच्छा नहीं लगा। हाँ, हमारी फैमिली इश्यूज़ वैसे चल रहे हैं, कुछ हालात वैसे हैं, उस वजह से वहाँ पे जाना पड़ रहा है। अब मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक शायद अभी कोई भी ऐसा हेयरिंग नहीं होगी। आज की तो जो हेयरिंग थी उसमें एक चीज़ अच्छी भी हुई, लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी भी सिस्टर इन लॉ का वो घर है, क्योंकि मैं एज अ भाभी हूँ, तो मेरे लिए भी ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। मैं हमेशा यही सोचती कि उनका भी घर बस जाए, जैसे हम, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लगती, मतलब ऐसी चीज़ें मन में आती है ना। लेकिन शायद जो लिखा हुआ है नसीब में, बस ये है कि हमारी फैमिली है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, उनकी डिसीज़न है, उनकी चॉइसेस हैं। और
उनके रिश्ते हैं, उन्होंने अपने तरीके से देखे हैं, जो भी चीज़ें उनके बीच में रही हैं। लेकिन मैं फिर भी यही हमेशा मैंने यही बोला, जब भी मैं कोर्ट से आती थी मैं हमेशा सोचती थी नहीं इस बार बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी हियरिंग हुई है, सब आपस में सब लोग मिले थे, बैठे हैं, बातें हुई हैं। और मुझे हमेशा यही लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा होप यही रखती हूँ। बाकी देखो जो चीज़ आज हुई उसका क्या रिज़ल्ट है, वो सब चीज़ें आपको दी अपने आप बताएंगे। बट मैं वहाँ पे जाके सच में बहुत इमोशनल हुई थी, एक मोमेंट ही वैसी हो गई थी। तो अब ये नहीं पता कि कब जाके दोबारा से कोर्ट हियरिंग होगी। नहीं अभी नहीं है, काफ़ी टाइम तक नहीं है, तो वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन सच में यार वहाँ पे जाके एक नेगेटिव वाइब आती है, क्योंकि किसी को भी, मुझे 3 चीज़ें मैंने पहले भी बताया, मुझे कोर्ट जाना, हॉस्पिटल जाना, ये पुलिस स्टेशन जाना, ये चीज़ें किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने इन चीज़ों को फेस कर लिया हुआ है। मैं इन सब चीज़ों से थक चुकी हूँ। मतलब मैंने आज दी को भी बोला, मैं दी सच में यार मेरे से भी नहीं हो पा रहा। मैं उनको भी फील कर पाती हूँ, कोई भी ये चीज़ों में खुश नहीं होता कि उनको कोर्ट कचहरियों को चक्कर काटने पड़े। लेकिन इन सब चीज़ों में ना इतना दिमाग ख़राब होता है, जाने से पहले की टेंशन, जाने की बाद टेंशन, जाने तक टेंशन, गाड़ी में टेंशन, खाना नहीं खाया, दी ने भी नहीं खाया। फिर अब जाके हमने वहाँ पे जब हमने लंच किया अपना, वो था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मैं चलो छोड़ो इस चीज़ को, बस मैं यही बोलूँगी कि मैं हमेशा यही होप रखती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए इन फ्यूचर, देखो क्या बनता है। लेकिन जो भी आज हुआ, एक अच्छी चीज़ भी हुई उसमें, वो आपको पता। मैं खुद आती हूँ आपके पास, अभी इस टाइम मैं आती हूँ आपके पास। अभी मुझे पता नहीं मैंने कहाँ पे अपना वीडियो बंद कर दिया, लेकिन मैं यही बोल रही थी कि कुछ समझ नहीं आता। मतलब आज का दिन कैसा रहा, एकदम मेरे को पहले एक टाइम था जब मैं आई वहाँ से, जब हमने सुना कि नहीं आज हमने हमारी तरफ जज ने, जो जज मैम थे उन्होंने हमारी तरफ से कुछ बोला है, हमें उसकी एडवांटेज भी हुई है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ कि घर हंसता खिलखिलाता बसता दिखे। तो इस वजह से मेरी एक मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस हैं। एंड मैं इन चीज़ों का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मैं भी उनकी भाभी हूँ, मतलब मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि सब लोग खुशी से रहें, बस। सो गाइस अभी 8 बजने वाले हैं। अभी जस्ट मैं बाहर आई हूँ, मुझे लगा जैसे इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई हो, पर ये सो रहे हैं, इनकी भी तबीयत वैसी है क्योंकि मौसम बहुत अजीब सा है। हम जब आज बिलासपुर गए ना, हमने पीछे देखा मौसम पूरा ऐसा धुंधला सा था, बट जैसे आज से वो कौन सा दिन बोल रहे जिसमें चिपचिपाहट नहीं, वो जो बहुत गर्मी का एहसास होता है ना, लू वाले दिन, वो चल रहे थे। मतलब ऐसे लू वाली हवा आ रही है, हम एसी लगा के जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, उससे हम सब बीमार हैं, कफ है, गला ख़राब है, इनको फीवर हुआ है। ऊपर मम्मी बोल रही है मुझे फीवर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही घर का क्या माहौल बन रहा है, सब चीज़ें कैसी हैं। ये चीज़ें ना सुनने में बहुत ईजी लगेंगी। अभी थोड़े दिन आप मेरा व्लॉग देखोगे ना, तो उसमें पहले हम नॉर्मल भी थे, और जब तक कोर्ट की हियरिंग हुई, हम मैम से मिले, वो सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल लगी। लेकिन जब मैम से बात हो गई उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, हमने वही सब चीज़ें, उन चीज़ों के ऊपर बात की, हमारा मूड इतना ख़राब हुआ। बहुत सारी चीज़ें हम सोच के भी जाते हैं, फिर जो वहाँ पे जाके जो फाइनल डिसीजन होता है वो तो हमेशा कोर्ट ही करता है। तो जो चीज़ें हुई वहाँ पे, मैं सच में बोल रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा एक आज चीज़ हुई जो मैम ने एक डिसीज़न लिया। मैं तो उस चीज़ के ऊपर हम सब खुश भी थे, लेकिन फिर भी एक होता ना कि घर टूटता हुआ नहीं अच्छा लगता, फिर भी कहीं ना कहीं वो नहीं अच्छा लगता। और मैं उन चीज़ों को लेके स्ट्रेस में हूँ। पर मैं दी को कितनी बार समझाने की कोशिश, कई चीज़ें कर रही हूँ, पता नहीं कैसा माहौल बना हुआ। और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी 1-2 दिन शायद प्रीति दी के व्लॉग्स भी आप तक पहुँचेंगे। लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि जैसे जो चीज़ें नॉर्मल हर टाइम चल रही है, जो चीज़ वो तो है ही कॉन्टीन्यूसली आगे तक, मुझे नहीं पता कब तक चलेगी। लेकिन यस हाँ, वहाँ पे जो मैम थे उन्होंने दी के फेवर में एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। बट मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे नहीं समझ आता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मेरी चीज़ें अलग है, मेरा नज़रिया अलग है, जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है उनको क्या फ़ील हो रहा है। मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगी। मुझसे ऐसा होता है कि मैं छोटी हूँ, मेरे से कुछ गलत ना बोला जाए, क्योंकि मेरे लिए तो
हर चीज़ बहुत मायने रखती है। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ गलत ना बोला जाए, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब मेरी दीदी को मेरी ज़रूरत है, अभी भी मैं उनके पास ही जा रही हूँ। सब चीज़ें नॉर्मली कुछ दिन पहले, लेकिन हेयरिंग के बाद अभी थोड़ा मूड ख़राब है, पर आई होप हम ठीक हो जाएंगे जल्दी। सो बाय गाइस।